हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी स्वपरिवर्तन करने वाले, स्वकल्याण करने वाले विद्यार्थियों प्रति परमात्मा गुरु जी की नमस्ते। परिवर्तन बड़ी प्रक्रिया है। यह स्वपरिवर्तन सभी को समझ में आना चाहिए। किसी किसी की यात्रा होती है जिसमें वो परिवर्तन को
समझ लेते हैं, समझ पाते हैं। किसी किसी की यात्रा होती है जिसमें वो परिवर्तन को नहीं समझ पाते। इसलिए परिवर्तन, इस प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। पहले इसे समझना पड़ेगा कि परिवर्तन माना सत्यता में क्या है, किस बात का परिवर्तन करना है, किस चीज का परिवर्तन करना है, किस लिए परिवर्तन करना है, क्यों परिवर्तन करना है, कब कैसे परिवर्तन करना है, यह सब इसमें आ जाता है। पहले इसे समझना पड़ता है। जो समझ पाए वो परिवर्तन कर सके, जो नहीं समझ सके वो बस चलते रहे। बस इसी स्मृति में चलते रहे कि हमारा परिवर्तन हो रहा है। समझदार समझ कर चलते रहे। हर अस्तित्व को यह समझ प्राप्त होनी चाहिए कि परिवर्तन क्या है। यह समझ पूर्ण रूप से प्राप्त होनी चाहिए हर किसी को। यह समझ सबसे बड़ी समझ है। परमात्मा वाणी में बहुत बार कहता है, समझ की बात है, समझ की बात है। अगर कोई अभ्यास करे वाणियों का तो सबसे ज्यादा उच्चारा हुआ शब्द यही है, परमात्मा का समझ की बात है। श्रीमत से भी ज्यादा इसे उच्चारा गया है, समझ की बात है। समझ शब्द, यह शब्द नहीं है, शक्ति है। यह सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति सिद्ध हुई, प्रसन्न हुई, प्राप्त हुई, प्रवेश हुई, बाकी सब अपने आप हो जाता है। बाकी सभी शक्तियां सिद्ध हुए, प्राप्त हुए, प्रसन्न हुए, और अगर यह समझ की शक्ति प्राप्त नहीं हुई तो सभी शक्तियों को लेकर अस्तित्व अपना क्या करेगा वो ही जाने। यह शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। यह स्मृति होनी चाहिए। समझ को अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। ज्ञान और विजडम दो अलग बातें हैं। नॉलेज और विजडम, ज्ञान और समझ। ज्ञान कोई अस्तित्व ले रहा है तो यह नहीं कह सकते कि वो समझ प्राप्त कर रहा है। बस उसे चेक करना पड़ेगा कि ज्ञान से हमें समझ मिल रही है क्या। ज्ञान में समझ है, ज्ञान की आत्मा समझ है। ज्ञान की आत्मा, कितना भी आप ज्ञान सुनो, उस ज्ञान से एक सार निकलता है। वो सार आत्मा है। रूह निकलती, वह रूह आत्मा है। जैसे बहुत किलो गुलाबों से रूह निकालते हैं, थोड़ी सी निकलती है,
ज्यादा नहीं निकलते। उसी प्रकार से ज्ञान बहुत होगा, उसमें से थोड़ी सी समझ निकलेगी, पर उस पर ध्यान होना चाहिए। समझ, जब रूह निकालते हैं, रूहे गुलाब कहते हैं उसे, तब गुलाब जल भी निकलता है। माना ज्ञान और समझ, इसके बीच में समझ का ज्ञान निकलता है, यह कहेंगे, पर उसमें खो नहीं जाना है। समझ अलग है, ज्ञान अलग है। हर अस्तित्व को चेक करना चाहिए, हमारा ध्यान ज्ञान पर है या समझ पर है। जैसे स्थूल अन्न होता है, तो जितना अन्न खाते हो उतना तो पोषण नहीं मिलता। पोषण कुछ मात्रा में लिखा जाता है। आधा किलो चावल खाया तो आधा किलो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते, वो तो नहीं होते उसमें, वो तो थोड़े होते हैं मात्रा में। दाल ली तो दाल में जो न्यूट्रिएंट्स है तो वो थोड़े हैं, ज्यादा नहीं होते। वो आत्मा है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है। उसी प्रकार ज्ञान में आत्मा छिपी हुई है, समझ रूपी, उसे खोजना पड़ता है। ऐसे नहीं कि किसी से ज्ञान सुना और हमें समझ मिल जाएगी, नहीं, वो हमें लेनी पड़ती है। बगीचे से गुलाब निकालने से रूहे गुलाब नहीं निकलेगा, रूह नहीं निकलेगी गुलाब की, वो निकालनी पड़ती है। समझ, वापिस इसमें भी समझ। कभी कभी इन बातों को हम मनोरंजन के रूप में लेते हैं, पर ये अति गंभीरता की बातें हैं। ये कोई मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्ञान के बाबत। इसलिए ज्ञान से समझ लेनी पड़ेगी। मैं तो दे रहा हूं, वो ज्ञान में छिपी है समझ, अभी लेना आपकी मर्जी है। बहुत से अस्तित्व आध्यात्मिक यात्रा करते चलते रहते हैं, उन्हें लगता है सब हो रहा है। नहीं, वाणी तो सुन रहे हैं, अमृत वेला तो उठ रहे हैं, नमाज शाम तो कर रहे हैं, सभी के साथ हम अच्छे से भी व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत बाहरी बातें हैं, बहुत बाहरी। सभी से हम शांति से प्रेम से चलते हैं, हम किसी के ऊपर चिल्लाते नहीं, ना हम कभी नाराज होते हैं, ना हम कभी गुस्सा करते हैं, ना कभी हम विकारों के परवश होते हैं। ये सब बाहरी बातें हैं, सब बाहरी बातें हैं। तुम शांति से बात करो तो तुम्हें लगेगा तुम समझदार बन गए, नहीं। तुम ऐसी बातें करो जिससे सामने वाले को सुख मिले तो तुम्हें लगेगा तुम समझदार हो गए, नहीं। समझ बहुत अलग बात है, परिवर्तन बहुत अलग बात है। वाणी सुनने से या मुरली पढ़ने से परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, वो तो करना पड़ता है परिवर्तन। कोई यह ना समझे, वापिस कहता हूँ, अमृत वेले उठे 3:30 बजे, सुबह वाणी सुनी, दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल किए, दिन भर सभी के साथ बड़े
प्रेम से, स्नेह से चले, शांति से, सुख से चले। सारे दिन भर में जैसे समय मिला कर्मणा सेवा की, वाचा सेवा की, मनसा सेवा की, दृष्टि सेवा की, तन मन धन की सेवा की। दोबारा नुमा शाम में अच्छे से याद में बैठे। रात को पोता मेल सुनाया। भोजन करते, पानी पीते, अपने स्थिति में रहे, परमात्मा को याद किया या सकाश दिया। सब बाहरी है। आप सभी विचार करोगे, फिर आंतरिक क्या रहा? जब तक तुम्हें वो समझ नहीं आते, तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा। तुम इन सभी में तो खोए हुए हो, तुम इन सभी के पीछे तो लगे हो। समझ समझ इन सबसे परे है। समझ कर्मों से परे लेके जाती है। अभी इतनी सारी बातें हमने सुना दी पोता मेल तक। इवन तुम रात को सोते समय परमात्म स्मृति में सो गए, सपने में भी परमात्मा के साथ ही हो, कहीं ज्ञान सुन रहे हो, योग कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, फिर भी परिवर्तन अलग बात है, समझ अलग बात है। अभी सुनने वाले सभी सोच रहे होंगे कि गुरुजी फिर समझ क्या है, क्योंकि यही तो हम सारा दिन करते हैं और हमें लगता है यही करना मना समझदारी का काम है। समझ समझाई नहीं जा सकती, तो तुम्हें समझनी पड़ेगी। तुम कर्मों में खोए हुए हो, समझ कर्मों से परे है। तुम सबको लगेगा तुम यह जो कुछ कर रहे हो समझदारी का काम कर रहे हो, नहीं। समझ और समझदारी बहुत अलग बात होती है। संसार, दुनिया और दुनियादारी, उस प्रकार से ज्ञान, समझ और समझदारी। ज्ञान संसार है, समझ दुनिया है और समझदारी दुनिया से परे वाली अवस्था है। बहुत गहराई है। जो उतर सके वो उतर सके, सबके बस की बात नहीं होती उस गहराई में उतरना। समझ, एटम तक सब नहीं उतर पाते, साइंटिस्ट उतरे एटम तक। अब में से किसी ने एटम देखा है? बस अपने एटम का ज्ञान सुना है और नाम की समझ ली है कि एटम होता है, देखा किसी ने नहीं है। ये तुम्हारी यात्रा है। तुम्हारा सभी का विश्वास उन बातों पर है जिनको तुमने कभी देखा ही नहीं। अभी इसे क्या कहूं मैं? तुम्हारा सभी का विश्वास उन बातों पर है जिनको तुमने कभी देखा ही नहीं, न तुमने कभी अनुभव किया है। तुम ध्यान पूर्वक चेक करो। ऐसी तुम्हारी जीवन है। किसी ने कहा, तुमने माना। तुम्हें लगता है सामने वाला ज्ञानी है, ना बरोबर कह सकता है। सामने वाले के पास डिग्री आए, ना उसकी बात बरोबर है। यही सबकी यात्रा रही है। इसलिए समझदारी बहुत अलग बात है। इस एटम से समझो। तुम्हें एटम का सारा ज्ञान है, तुमने समझ भी लिया एटम होता है, पर तुमने देखा कहाँ है, तुमने जाना कहाँ है? समझदारी नहीं है तुम्हारे पास। समझ एक शक्ति है, और जब समझ की शक्ति तुम्हारे साथ सदा चलती है, सदा, तब तुम
समझदार बन जाते हो। समझदारी अलग अवस्था है, समझदार अलग अवस्था है, समझ अलग शक्ति है। समझ की शक्ति जब सदा तुम्हारे साथ चलती है, तब तुम समझदार बनते हो। समझदार कोई बना है, तो यह सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तुरंत कि इनमें समझदारी आ गई है। समझदारी अलग बात है, वापिस बहुत अलग बात है। समझ तो मूल बात है, समझदारी की बात नहीं करते, वो बहुत ऊंची बात है। समझदार की भी बात नहीं करते, समझ की ही बात करते, जो पहली बात है। अभी समझ भी किसको प्राप्त होगी पता है आपको? जिनका ज्ञान के प्रति और ज्ञान देने वाले के प्रति, मेरे प्रति रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मैं किसी का रिस्पेक्ट लेने यहां नहीं आया हूं। तुम ऑलरेडी दुखी, तुम परेशान, तुम्हारा रिस्पेक्ट लेकर मैं क्या करूं? जिनकी ज्ञान के प्रति आस्था होती है, श्रद्धा होती है कि ज्ञान ही हमारा कल्याण करेगा, जो जिस प्रकार का भी ज्ञान सुनते हैं तत्क्षण उसे धारणा में लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही समझ इस शक्ति की कृपा मिलती है। पर जिन्हें बस ज्ञान सुनना है, धारणा में नहीं लाना है, सदा स्मृति रहे, उन्हें ना समझ इस शक्ति की कृपा मिलती है। किस तल्लीनता से, मगनता से, लगनता से तुम ज्ञान को सुनते हो। कान एकदम सजग रखे, आंखें खुली रखे, पूरा अलर्ट रह के तुम चेक करो। तुम्हारे कान कहीं और हैं। आंखें अगर तुम्हारी बंद है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, वो तुम्हारी अपनी बात है। किसी की आंखें बंद हो रही, मैं किसी को नहीं कह रहा। ज्ञान कान और आंखों से प्रवेश होता है, पर अगर दोनों कर्मेंद्रिय बंद है या दोनों में से कोई कर्मेंद्रिय बंद है, तो ज्ञान की शक्ति प्रवेश नहीं होगी। वो शक्ति है, समझो इन बातों को। कभी किसी की आंखें या कान बंद हो जाते हैं, क्या आप दिल से रोए हो? दिल से रोए हो? समझ कि हे परमात्मा, हमने क्या पाप किए हैं कि तेरा ज्ञान सुनते हमारी आंखें बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं। आंखें और कान को स्थूल नहीं देखना। कान से कनेक्शन मन का है, आंखों से कनेक्शन बुद्धि का है। बाहरी कर्मेंद्रिय अगर जागृत है, आंखें अगर सामने है, तो बुद्धि भी सामने रहेगी। कान अगर सामने है, तो मन भी सामने रहेगा। और तुम ध्यान से बात को सुनो और समझो। आत्मा की कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि है। आत्मा मन के द्वारा सुनती है वाणी। क्या क्या क्या
यह जो परमात्मा उच्चार रहा है, ये आपके मन में इको हो रहा है क्या? कानों से सुनने से नहीं चलता, वो मन में वापस परमात्मा ने बोला, मन में वो शब्द आया, आना चाहिए, तभी उसे आत्मा सुनेगी। आत्मा कानों की बातें नहीं सुनती, आत्मा मन की बातें सुनती है। ध्यान दो, मन की बात। जैसे आसपास बहुत आवाजें चल रही, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई विपरीत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, पर मन में ज्ञान चल रहा है, परमात्म ज्ञान। अभी यह आवाजें कानों तक तो आ रही है, पर इनका प्रभाव नहीं आएगा। ध्यान पूर्वक अभ्यास करना, इनके मारपीट का, गाली गलौज का, चिल्लाने का प्रभाव नहीं आएगा। मन में जो चल रहा है उस प्रकार से आत्मा अपनी स्थिति बदलती जाएगी। आपको समझना पड़ेगा, आत्मा मन से सुनती है। कानों से कितना भी सुनो अपने बारे में बुरा, कुछ नहीं लगता, पर एक बार मन में चला कि स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है। ध्यानपूर्वक अभ्यास करो, अपना मन का अभ्यास करो। मन में जो चलता है वही आत्मा सुनती है, और उस अनुरूप एनर्जी, वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, और उसके फीलिंग्स शरीर में आते हैं। जब आप गहरे सोते हो, शरीर सोया हुआ है, आत्मा नहीं सोती, तब आसपास कितने भी जोर जोर से कोई आवाजें करे, उसका प्रभाव नहीं आता, पर अंदर सपने में क्या चल रहा है, सपने में मन क्या सोच रहा है, उसका प्रभाव आता है। इसलिए कान पर भरोसा मत करो। कान बस एक स्थूल जरिया है, माध्यम है। मन को देखो, मन में कौन सा गीत बज रहा है, उसी प्रकार से आंखों का भरोसा मत करो। आंखें क्या देख रही है, बुद्धि क्या देख रही है आंखों के द्वारा। अभी आंखों से ये स्थूल शरीर दिख रहा होगा, पर क्या बुद्धि को परमात्मा दिख रहा है? चेक करना पड़ता है। अभी कहा तो एक सेकंड के लिए आप कोशिश करोगे, वो कोशिश बनावटी है, डुप्लीकेट है, वो ड्रामा है, वो नाटक है, कोशिश। वो रियलिटी नहीं है, आर्टिफिशियल है। क्योंकि तुम भूल जाओगे थोड़े सेकंड्स में कि परमात्मा है, तुम बस स्थूल अस्तित्व ही देखोगे, क्योंकि तुम आंखों के भरोसे चलते हो। बुद्धि के भरोसे चलना पड़ता है। आपकी बुद्धि को क्या लगता है कौन बैठा है? मन को क्या लगता है ये जो शब्द उच्चारे जा रहे यह क्या है? चेक करना पड़ता है। मन कहे यह ज्ञान है, मुझे आत्मा के कल्याण का ज्ञान है। बुद्धि कहे देने वाला परमात्मा है, तब आत्मा ले पाएगी। चलो बात बात में एक और बात आपको बताते हैं। सदा स्मृति रखना इस बात की, सदा, सदा मना सदा, कोई भी आत्मा कभी भी किसी अस्तित्व से ज्ञान नहीं ले सकती, पॉसिबल नहीं है। आत्मा या तो उस यूनिवर्स के शिव बाबा से ज्ञान लेगी, या फिर अगर आत्माओं की कॉर्ड परमात्मा से जुड़ी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो परमात्मा से लेगी। आत्मा किसी भी अस्तित्व से ज्ञान नहीं ले सकती, पॉसिबल नहीं है।
आपके लिए अगर यह अस्तित्व है तो आप कभी ज्ञान नहीं ले पाओगे। पर आपको यह समझ मिल चुकी है, समझ, और इस क्षेत्र में आप समझदार बन चुके हैं कि ज्ञान देने वाला परमात्मा है, तो ही आप ज्ञान ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। वो सुनना है, सुनने से परिवर्तन नहीं होता कोई। जो सुना है वो मन में दोहराना पड़ता है। कब तक? जब तक मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा उसे स्वीकार ना करे, तब तक। मैं आत्मा हूं, यह मन में दोहराने की बात है। कब तक? जब तक स्वीकार ना करे मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा। एक बार स्वीकार किया, तुम समझदार बन गए, समझ मिल गई, तुम्हें समझ मिल गई कि तुम आत्मा हो। यह यात्रा है, ऐसे ही चलकर कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा ने कब तक दोहराया? जब तक समझ ना मिले कि मैं आत्मा हूं। मालाएं, मंत्र कब तक करना पड़ता है? जब तक सिद्ध ना हो। दो दो माला करके मंत्र सिद्ध नहीं होगा। किन्हीं देवी देवताओं का मंत्र है, पूरी रात पूरा दिन बैठना पड़ता है सिद्ध करने के लिए, तब जाके सिद्ध होता है। दो दो माला जन्म भर भी करो, सिद्ध नहीं होगा। किसी देवी देवता की 100 माला है, अब 99 माला भी रोज करो, नहीं होगा सिद्ध। ताकत मिलेगी, सिद्ध नहीं होगा। जिस दिन 100 माला हो जाएंगे एक दिन में, ना जो भी उनका दिन हो, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए 2-2 4-4 घंटे करने से कुछ नहीं होगा। मैं आत्मा हूं, ये अखंड करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। और मन, मन बोले और बुद्धि देखे। यह भी एक ज्ञान की बात सदा स्मृति में रखना, जो उस दिन बताई थी। हर कर्म में 2 कर्मेंद्रिय काम करती है। एक कर्मेंद्रिय से कभी कार्य नहीं होता, कभी नहीं होता। तुम कोई बात कर रहे हो, आंखें कहीं और रखो, देखो बात पहुंचती है क्या। जिनके प्रति बात कर रहे हो, आंखें भी उनके प्रति रखनी पड़ती। तुम कुछ सुन रहे हो, आंखें कहीं और रखो और कान उनकी ओर रखो, नहीं समझ में आएगा। कोई कोई होते हैं ना, ऐसे नीचे देखकर सुनते रहते, वो कहते हैं हाँ हम सुन रहे, ऐसे नहीं सुना जाता। आंखें भी उनकी ओर होनी चाहिए, कान भी उनकी ओर होने चाहिए, तब सुनोगे। जब तुम चलते हो, हाथ और पैर दोनों हिलते हैं। उसी प्रकार से ध्यान दो, मन और बुद्धि दोनों को सेवा में लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम सिद्धि पाओगे। बहुत से भक्ति मार्ग में होते हैं जो मंत्र तो करते रहते, मालाएं फेरते, पर उनके बुद्धि में कुछ और ही चित्र होता है। वो देवता कैसे सिद्ध होंगे, वो शक्ति कैसे सिद्ध होगी? बुद्धि में भी वही चित्र होना चाहिए जिनका मंत्र चल रहा है। मंत्र की जल्दी क्यों कर रहे हो? कोई कोई बुद्धि में नहीं चित्र ला सकते, इसलिए प्रतिमा लगाते हैं, मूर्ति के सामने बैठते हैं, पर मूर्ति से भी ध्यान भटक जाता है। ध्यान बुद्धि से किया जाता है और वो ध्यान भटक जाता है। प्रतिमा से भी ध्यान भटक जाता है और मंत्र करते रहते, फिर थोड़े समय में जागृति आती है, फिर वापस शुरू हो जाते। ऐसे सब नहीं होगा कार्य, ऐसे नहीं होता। भक्ति मार्ग में भी कोई मुख से मंत्र बोले और आंखें प्रतिमा या मूर्ति में हो,
कहीं और नहीं जाना चाहिए। आके सिद्ध होता है 2 कर्मेंद्रिय। इस ज्ञान मार्ग में तुम चलते हो, मन में कहा मैं आत्मा हूं। बुद्धि भी देखनी चाहिए आत्मा को। बुद्धि ने अगर आत्मा को नहीं देखा तो वो व्यर्थ बोल है। देखो, ध्यान दो सभी, आत्मा सभी में होती है। पशु पंछी जानवरों में भी है, उनके इथर के क्वांटा को भी आत्मा कहा जाता है। पेड़ पौधों में भी है। अब इस बात को ध्यान से समझो, समझ सकते हो तो सभी में आत्मा है। जितने अस्तित्व नेचुरली क्रिएट हुए हैं उन सभी में आत्माएं अलग अलग प्रकार की। जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूं मन में और बुद्धि में, अगर पेड़ है तो ध्यान में रखना तुम पेड़ की आत्मा बन रहे हो। बुद्धि में अगर पशु है तो तुम पशु की आत्मा बन रहे हो। बुद्धि में अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य की आत्मा बन रहे हो। अगर बुद्धि से सितारा नहीं देख सकते तो यह मंत्र कभी करना नहीं कि मैं आत्मा हूं। फिर कहोगे गुरुजी बाबा हे परमात्मा, हम तो मनुष्य बन गए, हम तो पशु पंछी बन गए, हम तो पेड़ पौधे बन गए। तुमने आत्मा उच्चारते हुए किसको देखा? वो बन गए, उसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो साफ कहा था सितारा देखो, तुमने नहीं देखा, तुम्हारी बुद्धि में कुछ और आया, तुम उनकी आत्मा बन गए। इसमें परमात्मा क्या करे? सिंपल सा गणित है। तुम मन में कह रहे हो मैं आत्मा हूं और उस वक्त बुद्धि में किसका चित्र आ रहा है, तुम वो आत्मा बनते जाओगे। अनुभव करके देखो। चाहे तो डाउजर को पूछो ये उच्चारने से हम ये आत्मा बन रहे हैं क्या? देखो क्या उत्तर देता है। बहुत सजग रहना पड़ता है यहाँ पर, बहुत ज्यादा गफलत नहीं चलती यहाँ पर, बहुत ध्यान देना पड़ता है, वरना क्या का क्या हो जाएगा। यहाँ हल्की गलती भी आपको कहां से कहां लेके जा सकती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सजग रहना पड़ता है आध्यात्मिक क्षेत्रों में। बहुतों को लगता है ऊपर ऊपर से अध्यात्म किया हो गया, अध्यात्म ऊपरी नहीं है। ध्यान दो, अध्यात्म बहुत गहरा है। अध्यात्म जितना गहरा है वह कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए समझ कर यात्रा करो, संभल कर यात्रा करो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो पर एक्यूरेट करो, समझ वाला करो। दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं करना कि हमने 1 घंटा किया, 2 घंटे किया। देखो अभी वो आधे घंटे का अभ्यास दिया है, 24 मिनट आत्मिक स्थिति की सारी विधियां है ना वो चार्ट में। तो क्या जागरूक रहते हैं हम? पूरा चेक करना पड़ता है। ऐसे श्वास ली, अरे पर उसमें आत्मा देखी क्या? आत्मा में ऊर्जा गई क्या? ध्यान दो इस बात पर। आध्यात्मिक विधियों को अगर विधिवत नहीं किया तो परिणाम स्वरूप आप कुछ भी बन सकते हो। हां, परमात्मा जिम्मेवार नहीं।
एक ही श्वास ली जाती है पर पूरी सजगता से, जल्दी नहीं करनी। 2-4 श्वासें पर पूरा होशो-हवास में सजगता से, एकदम सजग रहकर। जरूरी नहीं कि तुम आधे घंटे का पुरुषार्थ करो, जो कुछ करो सजगता से करो। भोजन थाली भर खाते हो, 2-4 रोटी, मल्टीविटामिन इतनी ही होती है छोटे से, उसमें सारी ताकत होती है। ये सजगता जो है ना, ये मल्टीविटामिन है। और तुम क्या कहते हो, और रेगुलर भोजन करते हैं अच्छे से, 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम को खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, पर पोषण कहाँ मिल रहा है? रेगुलर पुरुषार्थ करते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, अमृत वेले भी उठते हैं, नुमा शाम भी करते हैं, परिवर्तन कहाँ हो रहा है? परिवर्तन कहाँ हो रहा है? जैसे वो स्थूल भोजन कितना भी खा रहे पर हेल्दी नहीं हो रहे, उस प्रकार से ये सूक्ष्म विधियां कितनी भी कर रहे हैं, घंटों घंटे कर रहे हैं, पर परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्या उपयोग है? समझदार एक ही कदम चलता है पर आगे बढ़ता है, ना समझ दौड़ता रहता है। उसे लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, रोज इतना तो करते हैं हम, 2 घंटे का चार्ट है हमारा, 4 घंटे का पुरुषार्थ है, 6 घंटे का पुरुषार्थ है, सब विधिवत करते हैं। शुरू में ही मैंने कहा, ये सब तुम जो कुछ है उसमें खोए हुए हो। अमृत वेला, वाणी, पोतामेल तक तुम्हें लगता है ये सब किया मना हो गया, शुरू में ही कहा है मैंने, और तुम इसके भरोसे चल रहे हो कि ये 2 घंटे 4 घंटे हम करते, ये चार्ट है हमारा। परिवर्तन का चार्ट दिखाओ। परिवर्तन का चार्ट कहाँ है? परिवर्तन कहाँ पर है? जीवन में कभी किसी को नहीं बताना कि तुम क्या करते हो और कितना करते हो, बस तुम देखना परिवर्तन कितना हुआ है। अध्यात्म किसी को दिखाने की या बताने की बात नहीं है। कोई कहते हैं हम समर्पित हैं, समर्पण जैसे गुण है, क्या तुम्हें तुमसे दिख रहा है कि तुम समर्पित हो? दूसरों को क्यों दिखाए? तो मूल बात है अभ्यास की। 2 कर्मेंद्रियां अगर अभ्यास में लगी है, मन और बुद्धि, तो परिवर्तन अनुभव होगा, क्योंकि ऊर्जा क्रिएट होगी। सजगता से करो, जल्दी मत करो, और किसी को दिखाओ भी नहीं। तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम स्वयं चेक करते रहो परिवर्तन कितना आ रहा है। पुरुषार्थ से अहंकार पैदा होता है कि हम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। वो तो अहंकार ही दिलाता है और कुछ नहीं। तुम्हारे 2 से 24 घंटे तक पुरुषार्थ ने परिवर्तन कितना किया है, वो तुम देखो। पुरुषार्थ कभी किसी को नहीं बताना है। कभी किसी ने आपको कहा आप कितना पुरुषार्थ करते हो, अगर आप परिवर्तन नहीं हुए हैं तो आपका यही उत्तर होगा, वो बात जाने दो, अभी भी हम कीचड़ में ही है, अभी भी हम गंदगी में ही है, अभी भी हम मैले हैं, अभी भी हम स्वच्छ नहीं हुए हैं। अमृत वेला रेगुलर उठते हो, वो बात जाने दो, अभी भी हमें समझ नहीं मिली है। माँ शाम करते हो, वो सब जाने दो, अभी भी हम जैसे कि वैसे हैं। ये बताओ, ये बताने वाली बात है।
ये मत बताओ। हाँ, रेगुलर अमृत वेला 3:30 बजे, आज तक मिस नहीं हुई। रेगुलर वाणी सुनते, नुमा शाम करते। पुरुषार्थ आज तक 6 घंटे से नीचे नहीं आया है। अहंकार है। परिवर्तन कितना हुआ है, तुम कितना करते हो, इसके संसार में कोई वैल्यू नहीं है। तुमने परिवर्तन कितना पाया है, यही संसार देखता है, यही संसार के काम का है। तुम बदल गए, अच्छे हो गए, अभी संसार अच्छा करोगे। संसार उसी की राह देख रहा है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, पता नहीं ना पुरुषार्थ से क्या बनोगे। पुरुषार्थ तो रावण भी कर रहा था, पर स्वयं शिव जी को भी पता नहीं था कि ये पुरुषार्थ करके ये बनेगा। पुरुषार्थ अहंकार है, परिवर्तन नम्रता है। परिवर्तन की बात करो, पुरुषार्थ की बात ना करो। कोई पूछे कितने सालों से ज्ञान में, ये मत पूछो। ये पूछो कितना परिवर्तन हुए। जरा भी नहीं हुए, जैसे कि वैसे। 10 साल हो गए, 15, 20, 25, 30, 50 साल हो गए, जैसे कि वैसे है। ये बात पूछो आप। कितने सालों से, ये मत पूछो। कितना ज्ञान सुना है, ये मत पूछो। हमने परिवर्तन कितना किया, ये पूछो। कितनी वाणियां मिस नहीं की है, ये मत पूछो। परिवर्तन कितना मिस किया है, ये पूछो। ये समझदार सामने वाले को कहता है, और कहता है हम जैसे कि वैसे अब तक, जैसे कि वैसे पत्थर है आज तक। इतने साल हो गए, हमारी मूर्ति बन ही नहीं पा रही। हमारा अहंकार रूपी पत्थर टूट ही नहीं रहा है। परमात्मा कोशिश तो कर रहा है, पर नहीं हो पा रहा है। पता नहीं हमारा क्या होगा। इतने साल तो हो गए, पर परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है हमारे लिए। हम परिवर्तन हो जाए, इतना ही काफी है। ये समझदार के बोल होते हैं। हम किसी स्वर्ग की आशा से यहां नहीं आए हैं। हम बस अपने आप को परिवर्तन करने के लिए यहां पर आए हैं, इस मार्ग पर आए हैं। स्वर्ग ये सब नहीं चाहिए हमें। नर्क में अपना परिवर्तन करना है। श्रीमत अनुसार हम जैसे थे वैसे हमें बनना है, बाकी स्वर्ग नहीं चाहिए। जिस दिन स्वर्ग बुद्धि से निकल जाएगा, परिवर्तन की यात्रा शुरू होगी। पर जब तक बुद्धि में स्वर्ग है किसी के, भटकता रहेगा। क्योंकि एम ऑब्जेक्ट परिवर्तन नहीं, स्वर्ग है। स्वर्ग का ऊंच पद है, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन अलग प्रक्रिया है, इसे समझना पड़ता है। तुम्हें जब परिवर्तन होना है, तब तुमने किसी भी प्रकार की आशा अपेक्षा रखी, तुम्हारी सारी ऊर्जा उस दिशा में जा रही है। तुम परिवर्तन नहीं हो सकोगे, कभी नहीं हो सकोगे, क्योंकि ऊर्जा नष्ट हो रही है। परिवर्तन परिवर्तन है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, कोई के भी कोई में कोई परिवर्तन होता है। सबके बस की बात नहीं है। परिवर्तन को दिल से उठाना पड़ता है, लेना पड़ता है। परिवर्तन परिवर्तन बड़ी यात्रा है, बड़ी यात्रा है। शुरू में ही कहा, बहुत बड़ी यात्रा है, बड़ी प्रक्रिया है। ये कोई मैंने शुरू में जो कहा वाणी सुना और हो गया, ऐसे सब नहीं है। अमृत वेला किया और हो गया, नहीं, ऐसे सब नहीं है। परिवर्तन परिवर्तन है।
देखो, कर सको तो करना। सभी अस्तित्वों के लिए परमात्मा कह रहा है, जब परिवर्तन करना होता है तब अपनी सारी इच्छाएं त्यागनी पड़ती है। एक भी इच्छा बची है देखने की भी, सुनने की भी, तो भी परिवर्तन नहीं हो सकता। कंप्लीट, संपूर्ण रूप से इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, स्वाहा करना पड़ता है, और एक ही संकल्प बचे। सारी इच्छाएं समाप्त होने के बाद संकल्प बचता है, परिवर्तन। बड़ी यात्रा है। इसके बीच में तुम्हारी कोई इच्छा है, कुछ खाने को चाहिए, अरे इसमें नमक कम है, परिवर्तन नहीं होगा। ये मीठा नहीं बनाया, परिवर्तन नहीं होगा। तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, तो जहां बिठाए, जो खिलाए, जो पिलाए, तब परिवर्तन होता है। बड़ी यात्रा है समझ की। समझदार ही समझ पाते हैं इस यात्रा को। परिवर्तन सबका होगा, सभी का होगा, पर सभी को समझ में नहीं आएगा। कोई परिवर्तन अपने से करेगा, किसी का परिवर्तन समय करेगा। देखो, तुम्हारा परिवर्तन किससे होगा? स्वयं से या समय से? वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। परमात्मा को नई रचना रचनी है, तो एक समय पर परमात्मा समय आने के बाद सबका परिवर्तन ऐसे कर देगा। पर वो तुमने किया हुआ परिवर्तन नहीं है। तुम जो परिवर्तन करते हो वो अविनाशी होता है। मैं जो करूंगा वो थोड़ा समय टिकेगा, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार नहीं किया है। वो तो मुझे करना पड़ा है मजबूरन, क्योंकि युग परिवर्तन करना है, कल्प परिवर्तन करना है, इसलिए मुझे करना पड़ा सब कुछ परिवर्तन। ज्ञान बहुत गहरा है। इस परिवर्तन की यात्रा में मन और बुद्धि, दो कर्मेंद्रिय अगर लगी तो परिवर्तन होगा। दिल से होना चाहिए, दिखावे का चार्ट नहीं। चार्ट कोई मुझे दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है, वो तो तुम्हारी परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है। मैं क्या करूं तुम्हारा चार्ट देखकर? मैं क्या करूं? समझ? वो तो तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो। समझ? छोटे बच्चों को देखा है आपने? जब माता पिता घर होते हैं या कभी टीचर आ जाते घर, तो पढ़ाई करने बैठ जाते, दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं। कोई वरिष्ठ आएंगे, बड़े आएंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे, तारीफ चाहिए। वो कहेंगे आपका बच्चा कितना होशियार है, जब देखो पढ़ता रहता है। पढ़ा क्या है पूछो जरा, समझ में क्या है जरा पूछो उसे। वो दिखावे की पढ़ाई है। कोई कोई बच्चे करते हैं ऐसे सब दिखावे के लिए। बहुत मुश्किल कोई निकलता है, एक क्लास में एक आध बच्चा निकलेगा जो अपने से पढ़ता है, इस समझ से कि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है। कुछ बनने के लिए नहीं, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता नहीं वो, मुझे ज्ञान को समझना है, इसलिए स्कूल कॉलेज के ज्ञान को पढ़ता है। कोई मुश्किल एक हाथ निकलता है। देखो तुम किस लिए कर रहे हो ये पढ़ाई? उद्देश्य क्या है पढ़ाई का? किसी को दिखाना है या फिर परिवर्तन करना है? तुम देखो। समझ? पुरुषार्थ हमेशा गुप्त रूप में होता है। तुम बैठे हो, सहज बैठे हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। श्वास चल रही, तुम्हारा अंदर ध्यान है, इतना गुप्त पुरुषार्थ किया जाता है, इतना गुप्त। समझ? इस बात को भी सदा स्मृति में रखना,
अगर परिवर्तन चाहते हो तो सदा स्मृति में रखना, तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो किसी के भी दृष्टि में आ रहा है, वो पुरुषार्थ परिवर्तन नहीं देगा। किसी को भी दिख रहा है, अरे वो पुरुषार्थ कर रहे शायद, पुरुषार्थ होगा, उससे परिवर्तन नहीं मिलेगा। नजर लग गई। पुरुषार्थ हमेशा गुप्त ही होता है, गुप्त होता है, तब वो परिवर्तन देता है। समझ की बात, जागना पड़ता है। बड़ी बात है, संसार को पता नहीं है। अन्न अपना जो पर्सनल परिवार है उसके साथ ही खाया जाता है। किसी और के सामने अन्न खाया, नजर लगेगी, भल दूर के रिश्तेदार भी क्यों ना हो, नजर लगेगी। धन अपने परिवार में जो समझदार है उसके पास ही, उसके साथ ही तुम गिन सकते हो। अपने परिवार के ना समझ अस्तित्व के पास भी तुम धन नहीं गिन सकते, उसे नजर लगेगी, धन खलास हो जाएगा। इसलिए कोई कोई पिता होते हैं जो कभी बताते ही नहीं धन कितना है उनके पास, कभी नहीं बताते परिवार को, क्योंकि वो समझ चुके हैं ये समझदार नहीं है। इनको अगर पता चला तो इनकी नजर लगेगी, धन खत्म हो जाएगा। उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ रखा होता है, पर वो बताएंगे कभी नहीं कि धन कितना है। कुछ बातें समझ है। नए वस्त्र अकेले में पहने जाते हैं। देखो परिवार भी धीरे धीरे साइड हो रहा है। भोजन पूरे परिवार के साथ किया, धन परिवार में जिससे समझ है उसके साथ ही गिना, और वस्त्र अकेले में पहने। नए वस्त्र लाए, अकेले में ही पहनने, और फिर भले तुम उनके सामने जाओ। तुम पहले फाइनल करो वस्त्र कैसे है। तुम क्या कहते हो, ये जो पहना है हमने कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी वो तुम्हें सुख नहीं देगा। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, बात समाप्त हो गई। जीवन की बात है, और जीवन के जो टॉप सीक्रेट्स होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताए जाते, कभी नहीं। तुम्हारे जो पर्सनल है, जिससे तुम आगे बढ़ रहे हो, वो तुम्हारे पास से रखने होते, कभी नहीं बता सकते तुम, किसी को भी नहीं, अपने पर्सनल परिवार को भी नहीं बता सकते कि तुम किस विधि से आगे बढ़ रहे हो। उनके माया की नजर लग गई, उनकी नजर नहीं लगेगी, उनके माया की नजर लगेगी, फिर तुम्हारी यात्रा समाप्त होगी। जीवन में बहुत कुछ, अभी मैं इसमें नहीं जाता, ये बताऊंगा तो वाणी इसी के ऊपर चलेगी। जीवन में बहुत कुछ है जो पूर्ण गुप्त रखा जाता है, पूर्ण गुप्त। उसी प्रकार से ये पुरुषार्थ है। अगर गुप्त रूप से पुरुषार्थ किया तो परिवर्तन होगा, पर तुम्हारा पुरुषार्थ अगर किसी को पता है, परिवर्तन नहीं होगा। तुम बैठे हो यहां हॉल में, पर किसी को नहीं पता तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ तो अंदर की बात है ना। तुम कैसे भी बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, आड़े टेढ़े बैठे, पैर लंबे किए, किसको पता चलेगा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो? किसी को नहीं। समझ, अभी जगह इतनी है तो यहां ही बैठोगे। तुम्हारी भी आपस में नजर लगती है, हाँ, एक दूसरे की, ध्यान में रखना। इस कारण तुम आगे नहीं बढ़ पाते। भले ईश्वरीय परिवार है, पर माया तो अब तक गई नहीं है ना सबकी, तो तुम्हारे माया की नजर लग जाती है। इसलिए समझदार किसी में नहीं जाता। कोई बैठा है, क्यों देख रहे हो उसे, क्या कर रहा है? तुम्हारे माया की नजर अगर उसे लग गई, क्योंकि तुमने देखा वो क्या कर रहे हैं, नजर लग गई, दोष तुम्हारे खाते में कि तुमने सामने वाले को पुरुषार्थ नहीं करने दिया। बहुत गुप्त रूप से बच्चे चलना पड़ता है, एकदम गुप्त रूप से। पुरुषार्थ अति गुप्त होता है। होशियार जो स्टूडेंट्स होते हैं ना स्कूल कॉलेज में, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते,
कब वो पढ़ाई करते किसी को पता नहीं होता। वो अपनी नॉर्मल लाइफ चलते रहते, पर पढ़ाई कब करते कोई नहीं जानता। मम्मा पापा ने कब की किसी को पता है पढ़ाई? किसी भी दादी दीदी को पूछो, बहन भाई को पूछो, क्या इनको आपने पढ़ाई करते हुए देखा है कभी? मैक्सिमम कहेंगे हमने नहीं देखा। पर संपन्न संपूर्ण बने ना, तो पढ़ाई जरूर की है ना। हवा से तो नहीं बनेंगे और हवा में तो नहीं बनेंगे, तो पढ़ाई की कब? गुप्त। समझ। यह संसार में बाहरी रूप से नाटक करना पड़ता है कि हम कुछ और कर रहे हैं। समझ। जैसे देखो, शास्त्रों में भी कहा जाता है, कोई अगर कहीं निकला है, उसे रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, और उसने बता दिया, काम नहीं होता। नहीं होता। समझदार क्या कहता है? दो रास्ते होते हैं, कहते इस दिशा में जा रहा हूं। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, इसे झूठ नहीं कहा जाता, यह युक्ति है। समझ की बात। गलत कर्मों के लिए ऐसे नहीं कर सकते तुम, कल्याणकारी कर्मों के लिए ये करते हैं, जिसमें स्वयं का सभी का कल्याण है। क्योंकि अगर बता दिया तो नजर लगेगी। समझ। इसलिए तुम्हें गुप्त रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 1 घंटे का जो पुरुषार्थ है वो भी गुप्त, पता ही ना चले तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, भल चार्ट आ जाएगा, पर कब किया किसी को पता नहीं। गुप्त पुरुषार्थ ही परिवर्तन करेगा। अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चल रहा है, खड़े खड़े पुरुषार्थ चल रहा है, बैठे बैठे पुरुषार्थ चल रहा है, चलते फिरते पुरुषार्थ चल रहा है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है पुरुषार्थ कब कर रहे हैं। समझ। देखो, समझ की बातें चल रही है। इस समझ तक पहुंच चुके हैं कि पुरुषार्थ में मन बुद्धि को लगाना पड़ेगा और गुप्त रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बस इतना ही अभ्यास है आज का। बाकी जो समझ पाए होंगे वो आपका भाग्य, सभी का, जैसे जो जिसको अच्छा लगे। समझ में आया होगा, मन और बुद्धि दोनों लगेगी और गुप्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो तुम करोगे। बाकी समझ में नहीं आया होगा तो तुम नहीं करोगे, वो तुम्हारा भाग्य। सभी का कल्याण। सभी अस्तित्वों के प्रति परमात्मा गुरु जी की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।